नमस्कार, वेलकम टू ट्राई एकेडमी। तो हम इस सेशन में आज डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लड के कुछ अदर इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं इसका पहला न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल बोल रहा है अ ब्रिज हैज़ एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 30 ईयर एंड इट इज़ डिज़ाइंड फॉर अ फ्लड मैग्नीट्यूड ऑफ रिटर्न पीरियड ऑफ 100 ईयर। यानी कि एक ब्रिज है, उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है 30 ईयर और वो ब्रिज फॉर अ रिटर्न पीरियड ऑफ 100 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इफ़ 15% रिस्क इज़ एक्सेप्टेबल देन द रिटर्न पीरियड नीड टू अडॉप्टेड इज, यानी अगर 15% की रिस्क हमने एक्सेप्टेबल की है तो रिटर्न पीरियड हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए, ये उसने क्वेश्चन में पूछा। तो सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं डेटा गिवन। तो उन्होंने दिया है कि एक्सेप्टेड लाइफ ऑफ ब्रिज इज़ 30 ईयर्स, यानी कि n इज़ 30 ईयर्स। और उन्होंने कहा है कि रिस्क ये 15% है, तो रिस्क इज़ 15%। तो हम 15% को लिख सकते हैं 0.15। तो रिस्क उन्होंने कहा था कि रिटर्न पीरियड क्या होगा, तो हमें रिस्क का मैथमेटिकल इक्वेशन पता है। वी नो दैट रिस्क is equal to 1 minus 1 upon t to the power n, t यानी रिटर्न पीरियड जो कि हमें निकालना है। तो रिस्क है 0.15, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 0.15 विच इज इक्वल टू 1 minus 1 upon t to the power n। n दिया है हमें 30 ईयर्स, तो n इज इक्वल टू 30, तो विच इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 154.32 विच इज इक्वेलेंट टू 155 ईयर्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अ फैक्ट्री इज प्रपोज टू बी लोकेटेड ऑन द एज ऑफ 50 ईयर फ्लड प्लेन ऑफ रिवर, यानी एक फैक्ट्री है जो रिवर के किनारे है और रिवर का जो रिटर्न पीरियड ऑफ फ्लड है दैट इज 50 ईयर, जो कि उन्होंने गिवन दिया है। If the design life of factory is 25 year, then the reliability that it will not flooded during its design life in। तो उन्होंने कहा है अगर उसकी डिज़ाइन लाइफ, फैक्ट्री की डिज़ाइन लाइफ अगर 25 ईयर्स है तो रिलायबिलिटी क्या होगी कि वो फैक्ट्री कभी फ्लड में आए ही ना। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं डेटा गिवन। तो उन्होंने दिया है रिटर्न पीरियड दैट इज 50 ईयर्स, सो t इज इक्वल टू 50 ईयर्स। और उन्होंने कहा है कि डिज़ाइन लाइफ ऑफ फैक्ट्री इज 25 ईयर, यानी n इज इक्वल टू 25 ईयर्स। तो हमें रिलायबिलिटी का मैथमेटिकल इक्वेशन पता है। वी नो दैट रिलायबिलिटी इज इक्वल टू 1 minus 1 upon t to the power n। तो t हमें पता है 50 ईयर्स, n हमें पता है 25 ईयर्स, तो हम रिलायबिलिटी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इट इज़ 1 minus 1 upon 50 to the power 25। और इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, वी गेट 0.603। तो यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फॉर अ डेटा ऑफ मैक्सिमम रिकॉर्डेड एनुअल फ्लड ऑफ अ रिवर द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन आर 5100 मीटर क्यूब पर सेकंड एंड 1500 मीटर क्यूब पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। यानी हमारे पास कुछ डेटा है एनुअल फ्लड ऑफ रिवर का, और उस डेटा से हमने मीन फ्लड निकाला है दैट इज़ 5100 मीटर क्यूब, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाला है 1500 मीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली। तो अज्यूमिंग द इनफाइनाइट सैम्पल साइज, यानी उन्होंने कहा है कि हमारी जो सैम्पल साइज है यानी जो हमने सैम्पलिंग की है उसे हमें इनफाइनाइट एज्यूम करना है, एंड द रिटर्न पीरियड ऑफ अ डिज़ाइन फ्लड ऑफ 10,000 मीटर क्यूब पर सेकंड इज, यानी फॉर अ डिज़ाइन फ्लड ऑफ 10,000 मीटर क्यूब पर सेकंड के लिए हमें रिटर्न पीरियड फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें ये क्लियर हो गया है कि हमें यहाँ पे गम्बल्स मेथड यूज़ करनी है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं डेटा। उन्होंने कहा है कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 1500 एंड 1500 मीटर क्यूब, यानी एक्स बार हमारे पास है 5100 मीटर क्यूब पर सेकंड, और सिग्मा n-1 यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन है 1500 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो then they ask कि the return period of a design flood of 10,000 मीटर क्यूब, यानी 10,000 मीटर क्यूब पर सेकंड हमारा क्या हो गया, xt हो गया। xt इज
10,000 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो वी नो दैट एक्स टी इज इक्वल टू एक्स बार प्लस के टी सिग्मा एन माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए हमें एक्स टी पता है, एक्स टी हमें दिया है 10,000, उसके बाद एक्स बार दिया है 5100 प्लस के टी हमें नहीं पता, तो के टी को हम वैसे ही लिखेंगे, और सिग्मा एन माइनस 1 दिया है 1500। तो यहाँ से हमें के टी की वैल्यू मिल जाएगी। तो वी नो दैट के टी इज इक्वल टू 3.267। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग लाइन है, उन्होंने कहा है कि देयर इज़ अ इनफाइनाइट सैम्पल साइज। तो इनफाइनाइट सैम्पल साइज है, तो फॉर इनफाइनाइट सैम्पल साइज के टी इज इक्वल टू वाई टी माइनस 0.577 डिवाइडेड बाय 1.2825। तो ये आपको याद होना चाहिए, दिस इज़ फॉर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम के टी पुट करेंगे, 3.267 इज इक्वल टू वाई टी माइनस 0.577 डिवाइडेड बाय 1.2825। तो यहाँ से हमें वाई टी मिल जाएगा। तो वाई टी हमें मिल गया है यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद, वाई टी इज इक्वल टू 4.767। और हमें यह भी पता है कि वाई टी इज इक्वल टू माइनस एल एन ऑफ टी अपॉन टी माइनस 1। टी यानी कि हमारा रिटर्न पीरियड जो कि हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम वाई टी की वैल्यू पुट कर देंगे 4.767 विच इज इक्वल टू माइनस एल एन ऑफ टी हमें निकालना है टी अपॉन टी माइनस 1। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी गेट टी इज इक्वल टू 118.64 विच इज़ इक्वेलेंट टू 120 ईयर्स। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एनालिसिस ऑफ एनुअल फ्लड सीरीज ऑफ अ रिवर yielded a sample mean of 1200 मीटर क्यूब पर सेकंड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 600 मीटर क्यूब पर सेकंड। यानी फिर से उन्होंने हमें मीन दिया है 1200 मीटर क्यूब पर सेकंड, दैट इज अ फ्लड मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। द डिजाइन फ्लड ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑन दिस रिवर to provided 85% assurance that structure will not fail in 50 year is। यानी हमें उन्होंने पूछा है डिज़ाइन फ्लड किस लिए पूछा है? 85% एश्योरेंस। 85% एश्योरेंस मीन्स 85% रिलायबिलिटी दैट स्ट्रक्चर जो हमारा नेक्स्ट 50 ईयर में फेल नहीं होने वाला है। तो उन्होंने पूछा है हमें एक्स टी बार। तो सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं डेटा गिवन। तो उन्होंने हमें दिया है एक्स बार विच इज़ इक्वल टू 1200 मीटर क्यूब पर सेकंड। उन्होंने दिन दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एन माइनस 1 दिया है उन्होंने 600 मीटर क्यूब पर सेकंड, और उन्होंने दिया है 85% रिलायबिलिटी इज़ 0.85, मतलब 85% को हम लिख सकते हैं 0.85। और उन्होंने दिया है एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू दी है उन्होंने 50 ईयर्स, और उन्होंने पूछा है डिज़ाइन फ्लड यानी उन्होंने पूछा है एक्स टी। तो यहाँ पे फिर से हमें गम्बल्स मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। तो हमें पता है रिलायबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन टी टू द पावर एन, एंड रिलायबिलिटी दिया है उन्होंने 85%, मतलब 0.85 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन टी। तो हमें पता नहीं, तो टी हमें निकालना पड़ेगा, और उन्होंने एन दिया है 50 ईयर्स। तो यहाँ से हमें टी निकल जाएगा हमारा 308 ईयर्स विच इज़ इक्वेलेंट टू 310 ईयर। तो यहाँ पे हमारा टी निकल गया है 310 ईयर। और हमें पता है एक्स टी इज इक्वल टू एक्स बार प्लस के टी सिग्मा एन माइनस 1, बट हमें के टी की वैल्यू अभी नहीं पता। तो वी नो दैट, अब यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या लिखा है, अज्यूम सैम्पल साइज टू बी वेरी लार्ज यानी इनफाइनाइट। तो फॉर इनफाइनाइट सैम्पल साइज के टी इज इक्वल टू वाई टी माइनस 0.577 डिवाइडेड बाय 1.2825। अब यहाँ पे हमें वाई टी भी नहीं पता, के टी निकालने के लिए हमें वाई टी निकालना पड़ेगा। तो वी नो दैट वाई टी इज इक्वल टू माइनस एल एन ऑफ टी अपॉन टी माइनस 1। अब टी तो हमने निकाला है 310 ईयर, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे माइनस एल एन ऑफ 310 अपॉन 310 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा वाई टी की वैल्यू आ जाएगी 5.735। वाई टी को हम के टी के इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वी नो दैट के टी इज इक्वल टू 5.735 माइनस 0.577 डिवाइडेड बाय 1.2825। तो यहाँ पे हम के टी की वैल्यू निकाल लेंगे 0.5
सॉरी 4.022। अब इस के टी को हम एक्स टी के इक्वेशन में पुट करेंगे जो कि हमें निकालना है, दैट इज एक्स टी इज इक्वल टू एक्स बार कितना है 1200 प्लस के टी हमने अभी निकाला है 4.022 इंटू सिग्मा एन माइनस वन, उन्होंने दिया है सिग्मा एन माइनस वन 600। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी गेट 3613.2 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो विच इज इक्वेलेंट टू 3614 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। तो अब हम हमारे इस सेशन का सबसे लास्ट और एडवांस न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। तो इस न्यूमेरिकल में कहा गया है फॉर अ रिवर द एस्टिमेटेड फ्लड पीक फॉर 2 रिटर्न पीरियड बाय यूज ऑफ गम्बल्स मेथड आर एज फॉलो, यानी गम्बल्स मेथड का यूज़ किए हुए उन्होंने रिटर्न पीरियड और पीक फ्लो का हमें एक चार्ट दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जब 100 ईयर्स का रिटर्न पीरियड हो तब पीक फ्लो है 515, और जब 50 ईयर का रिटर्न पीरियड है तब पीक फ्लो है 405 मीटर क्यूब पर सेकंड। और उन्होंने कहा है फॉर द रिटर्न पीरियड ऑफ 1000 ईयर द डिस्चार्ज इन द रिवर विल बी, यानी कि इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए अब हमें 1000 ईयर का रिटर्न पीरियड के लिए डिस्चार्ज इन रिवर फाइंड करना है। वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी और टाइम टेकिंग है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक डिज़ाइन की है। तो इस ट्रिक के लिए आपको एक इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, और वो इक्वेशन है x100 माइनस x50 डिवाइडेड बाय y100 माइनस y50 इज इक्वल टू x1000 माइनस x50 डिवाइडेड बाय y1000 माइनस y50। अब x100 हमें दिया है 515, x50 हमें दिया है 405, लेकिन x1000 हमें निकालना है, और y100 y50 और y1000 ये हमें वैल्यू पता नहीं है, तो उस वैल्यू को सबसे पहले हम निकालेंगे। तो वी नो दैट yt इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ t अपॉन t माइनस 1। तो इस इक्वेशन का यूज़ करके हम निकालेंगे y50। तो y50 इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, t की जगह 50 रखेंगे और डिवाइडेड बाय 50 माइनस 1, तो हमें ये आ जाएगा 3.9019। सिमिलरली हम निकालेंगे y100, तो y100 आएगा 4.6001, और y1000 निकालेंगे तो y1000 आ जाएगा 6.9072, और y50 y100 और y1000 इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो x100 कितना है 515 माइनस x50 कितना है 405 डिवाइडेड बाय y100 दिया है हमें 4.6001 माइनस y50 3.9019 विच इज़ इक्वल टू x1000, तो x1000 हमें निकालना है माइनस x50 दैट इज़ 405, y1000 निकाला है हमने दैट इज़ 6.9072 माइनस y50 निकाला है हमने 3.9019। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा x1000 क्या आएगा, वी गेट 878.48 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। तो ट्राई एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।